नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 10 तारीख को दिल्ली में अमित शाह के साथ देश भर के मीडिया कर्मियों से बातचीत हुई, जिसमें कई टॉप मीडिया चैनल्स को दिल्ली में बुलाया गया था और ये मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरा होने पर। इसको लेकर के फीडबैक लिया जा रहा था और ख़ास करके बिहार पर विशेष फोकस था। आपको पता है कि बिहार का ये चुनावी साल है और चुनावी साल में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और कई तरह की रणनीतियों पर काम भी चल रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को एकजुट रखने का प्रयास कर रही है और इसके लिए नए फार्मूले कई बार आ चुके हैं, लेकिन उन फार्मूलों पर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। खास करके नीतीश कुमार की अगर बात करें तो फाइनल फैसला नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को एनडीए में करना है। बाकी के दल उसके बाद अपने डिमांड और बाकी की चीज़ों को लेकर के सामने रहेंगे। हालांकि एक बात जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सभी दलों ने, जो 5 दल एनडीए गठबंधन के हैं, उन्होंने अपने अपने जो डिमांड है, सीट शेयरिंग का समझौता है और बाकी की सीटों का जो आंकड़ा है वो सारा सब कुछ दे दिया है। लेकिन आपको बता दें कि इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के एनडीए में अभी तक पूरी तरह से चुनावी हलचल नहीं दिख रही है। अचानक आप देखे होइएगा कि 2 महीने से सब कुछ शांत पड़ा हुआ है और ये शांत तब पड़ा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 को रैली हुई। 24 मई की रैली के बाद आपको बता दें, माफ़ कीजिएगा, 24 अप्रैल को उनकी रैली हुई थी और उसके बाद से लगातार जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं और बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच सब कुछ ठीक ठाक होने की बातें कही जा रही थी, लेकिन अचानक से अमित शाह की एंट्री हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई भी मामला फंसता है तो अमित शाह संकट मोचन की तरह आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ उनका कभी भी समझौता नहीं हो पाता है। ये भी बात देखने को मिली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ महीने पहले एक बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए एनडीए को राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटें जीतने का मंत्र भी दिया था। हैरानी की बात यह है कि इस घोषणा के 2 महीने के बाद भी एनडीए का चुनावी अभियान अभी तक जमीन पर नहीं उतरा है। आपको याद होगा कि उससे पहले सब कुछ स्मूथली चल रहा था और नीतीश कुमार ने 225 का जो लक्ष्य दिया था, उस लक्ष्य के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर और प्रवक्ता के स्तर पर बिहार भर में अलग अलग जगह मीटिंग्स कर रहे थे, लोगों को एकजुट कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को एक साथ काम करने का नसीहत दे रहे थे और साथ साथ आपने देखा भी होगा कि प्रेस मीडिया को भी ये बताने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें काफ़ी सफल एनडीए गठबंधन हो रहा था कि हम एकजुट हैं। इसके बाद महागठबंधन ने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई। महागठबंधन कहीं ना कहीं अब एकजुट नज़र आ रहा है। कई मीटिंग्स और कई बैठकें आपने देखी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब भी हो रहा है तो महागठबंधन का साझा हो रहा है। लेकिन एनडीए गठबंधन अब पूरी तरह से चुनावी मोड में रहते हुए भी दूर दूर तक चुनावी रणनीति के अनुसार काम नहीं कर रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय न हो पाना इस तरह के प्रतिक्रिया का सबसे बड़ी वजह है। जब तक ये फार्मूला साफ नहीं हो जाता तब तक कोई भी खुल करके अब जमीन पर नहीं उतरेगा और अपने अपने स्तर से ही अब अपनी तैयारियां शुरू करेगा। आपने देखा होगा कि एक नई बात सामने आई है, जिसमें सभी दल बार बार ये कह रहे हैं कि वो 243 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब तो कल की मीटिंग के बाद महागठबंधन में भी कांग्रेस ने कहा कि हम सभी 243 सीटों पर लड़ रहे हैं। उम्मीदवार किसी भी दल का हो, किसी सिंबल पे हो, लेकिन कांग्रेस वहां पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इन सारी बातों को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अन्य दल के लोग भी बच रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान लगातार मुखर होकर के इन बातों को रख रहे हैं। अगर बात हम करें तो सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण है कि सीटों के तालमेल में और बंटवारे में काफ़ी अंतर है। कई तरह के फार्मूले हैं, जिसमें नीतीश कुमार के फार्मूले को ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश का फार्मूला है भी थोड़ा कठिन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा सीटों के सामंजस्य के साथ साथ एनडीए गठबंधन में बाकी के दलों के साथ बने रहना, क्योंकि नीतीश कुमार 2 फार्मूला उनका जो है वो बहुत कठिन है। पहली तो ये उनकी शर्त है
कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में 122, 121 और मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें घोषित करना। दूसरी बात कि हर हाल में इस बार चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन में बनाए रखने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष से जब पूछा गया है सीट शेयरिंग के समझौते पर, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल विधानसभा स्तर पर एनडीए के संयुक्त कार्यक्रम हो रहे हैं और इसके साथ साथ हम उस पर फोकस कर रहे हैं। बाकी सीट शेयरिंग का समझौता हमारा इंटरनल मामला है और हम बैठ करके उस पर तय कर लेंगे। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। इसके बाद आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के 243 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए बिहार में एनडीए के पांचों घटक दल भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं को कई टिप्स भी दिए गए थे। बैठक 30 मार्च को मुख्यमंत्री आवास में हुई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए थे। पांचों घटक दल शीर्ष नेतृत्व इसमें बैठे थे। थोड़ी देर की मीटिंग चली थी, उसके बाद कहा गया था कि आगे सब कुछ स्मूथली साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं और आरा में जो सम्मेलन हुआ उसके बाद से 29 जून को राजगीर में भी उनका एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है और ये कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग गया होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी अपने स्तर से तैयारी करना शुरू कर चुकी है और जिसका दबाव एनडीए गठबंधन पर, नीतीश कुमार पर भी और भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और वो भी अपने हिसाब से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं जीतन राम मांझी भी कम नहीं है। जीतन राम मांझी ने भी बांका में अपनी बैठक बुलाई है और वो भी इस बैठक को मजबूती से करके अपनी शक्ति परीक्षण करना चाहते हैं। एनडीए का संयुक्त अभियान जिस तरह से जोर शोर से चल रहा था, अचानक से उस पर ब्रेक लग गया है और सभी 38 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जो व्यवस्था थी, प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेता इसमें शामिल थे, लेकिन अचानक से इस पर भी विराम लग गया है। आपने देखा होगा कि बीच में सीट शेयरिंग के समझौते की सहमति नहीं होने के बाद अब इस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगा हुआ है और प्रवक्ता स्तर तक की बैठक भी अभी स्थगित है। सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस पूरी कवायद में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपनी रणनीति बना रही है, तो वहीं नीतीश कुमार की चुप्पी सबसे ज़्यादा घातक है। वहीं आपने ये भी देखा होगा कि अचानक से एंगल बदल दिया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव की चौथी मीटिंग बिल्कुल ही अलग थलग रही और सभी मीटिंग से बिल्कुल अलग थी। तेजस्वी यादव इस मीटिंग में अपने अलग बैठे थे और बाकी के लोग उनके इर्द गिर्द बैठे थे। पहले की सीटिंग अरेंजमेंट को बिल्कुल बदल दिया गया था और इससे साफ लग रहा था कि नीतीश कुमार के बाद और नीतीश कुमार की चुप्पी के बाद, एनडीए गठबंधन में हलचल के बाद तेजस्वी यादव के मन में कोई बात आई होगी और जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया इस चौथी मीटिंग में, उससे साफ लगा कि तेजस्वी यादव और खुद को बॉस समझने लगे हैं और ये बताना भी शुरू कर दिए हैं कि वो महागठबंधन के बॉस हैं। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 जून को बिहार यात्रा है। इस यात्रा को लेकर के भी अब कई तरह के रणनीतियां बनाई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में बहुत कुछ खुल करके सामने आ जाएगा। इस बार की बैठक सिवान में होनी है और सिवान की बैठक को लेकर के जहां एक तरफ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इस बार अंतर इतना ही है कि इस बार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर कर रही है। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि कमोबेश हो, लेकिन एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इस तैयारी में खास कर दिखे हैं। कई स्तर के विधानसभा स्तर के एनडीए के कार्यक्रम चले, लेकिन उसका फायदा अभी तक नजर नहीं आया है। सम्मेलन में यह भी दिखाया जा चुका कि लक्ष्य 225 का रखा गया है और सीटों के लक्ष्य के साथ साथ सीट बंटवारे पर भी बात होगी। लेकिन अंततः आपको बता दें कि जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि सीट शेयरिंग के समझौते में अभी तक कुछ फाइनल होकर के निकल करके सामने नहीं आया है। और एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको बता दें कि इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें बिहार की वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 को समाप्त हो रहा है। नीतीश सरकार का कार्यकाल इसी माफ कीजिएगा 23 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और 25 में 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। जाहिर है कि इससे पहले चुनाव हो जाएंगे और माना जा रहा है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में आचार संहिता भी लग जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच शुरुआती हफ्ते में वोटिंग हो जाएगी और इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है उसको लेकर के नीतीश कुमार थोड़े असहज जरूर हैं।
3 करोड़ प्रवासी बिहारियों को लाने की बात जो हो रही है, उसको लेकर के भी नीतीश कुमार की स्थिति कहीं ना कहीं संशय में पड़ी हुई है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि न तो सीट शेयरिंग के समझौते पर आंकड़े अभी सामने आए हैं, हालांकि कई आंकड़े आए हैं जिन आंकड़ों को सुनने के बाद और ज़्यादा कहा जाए तो बेचैनी बढ़ी है जो घटक दल हैं एनडीए गठबंधन के उनमें। लेकिन इन सीट शेयरिंग के समझौते पर अभी तक मुहर नहीं लगी है। 20 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा, उसमें बहुत सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी कि एनडीए गठबंधन में आखिर होता क्या है। इस रैली में नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए घटक दल के और दल के नेता शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि पिछली मीटिंग में ही जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ था, उससे तो यही लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं नाराज जरूर हैं, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि यहाँ कुम्हार भट्टिया कोई नहीं और उन्हें कमतर आंकने की कोशिश न की जाए। यही बात जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं। जैसे ही सीट शेयरिंग के समझौते में 6-7 सीटें उनके खाते में जाती दिखाई दी, वैसे ही उन्होंने भी विद्रोही तेवर अपना लिया और कई मीटिंग करने लगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो 20 से कम सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। खैर, इन सारी बातों के बीच में आपको बता दें कि जिस तरह से अमित शाह का जो मामला है और अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में सीट शेयरिंग के समझौते के लिए सभी घटक दलों ने ऑथराइज कर दिया था, सभी ने कह दिया था कि शाह और नीतीश अपने साथ बैठ करके तय कर लें और हमें बता दें कि क्या कुछ फैसला हुआ। लेकिन अब अमित शाह की सीट शेयरिंग फार्मूला पर नीतीश कुमार ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन चौंकाने वाले हैं इस पूरे एपिसोड में चिराग पासवान, कुशवाहा और मांझी, ये भी बातें अब कही जा रही हैं। देखना होगा कि नीतीश वर्सेस अमित शाह या फिर नीतीश के बिना एनडीए गठबंधन का स्वरूप कैसा होता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बात मान के चलिए कि इस बार बिहार का चुनाव और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।